अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इन्फोटेक स्पॉट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप तमाम व्यूवर्स को वंस अगेन मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लेटर हेड किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेटर हेड क्या चीज़ होती है इसका आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेटर हेड बेसिकली एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जो हमें बहुत सी चीज़ों पे बहुत से जो हमारे ऑफिस शॉप्स बिजनेस के एग्रीमेंट्स वगैरह के लिए हमें उसका इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज जब आप अपने ऑर्गेनाइज का इससे रिलेटेड किसी का भी बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो और भी अदर्स मसले मसाइल में आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है लेटर हेड। और जब आपका अपना कारोबार हो, अपनी शॉप हो, तो उन चीज़ों के उसमें जो लीगल वर्क होते हैं, उसमें कानूनी जो वर्क होते हैं, उसके लिए भी आपको लेटर हेड की ज़रूरत पड़ती है। लेटर हेड बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक बेसिक लेटर हेड को क्रिएट करते हैं आप अपने काम के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको पूरा टीच करूंगा। और इस वीडियो में मैं जो जो चीजें इस्तेमाल करूंगा लाइक क्रिएट करते हुए लेटर हेड के लिए, तो उसका डाउनलोड लिंक भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। एक एसिड का फोल्डर होगा, वो तमाम चीजें उसी के अंदर होगी। जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियोस में जो सीवी क्रिएट करते हुए लिंक शेयर किया था, ठीक इसी तरीके से हम इस लिंक को भी शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि किस तरीके से हम एक लेटर हेड क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पर और आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन है। और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे कि किस तरीके से हम लेटर हेड को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे लेआउट टैब में और यहाँ से मेक श्योर करें कि आपका पेज का साइज जो हो वो A4 हो। और मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम आएंगे इंसर्ट टैब की तरफ और यहाँ से कोई भी एक शेप को पिक कर लेंगे। शेप के बहुत सारे इस पे प्रीसेट्स होते हैं। इन तमाम प्रीसेट्स के जरिए आप एक बेहतरीन सा एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल शेप्स की मदद से। तो अब हम एक शेप को ड्रॉ करते हैं एट देन इसका कलर येलो कर देते हैं। इसका जो आउटलाइन है उसको हटा देते हैं। देन उसके बाद अब हम अगेन आ गए शेप टैब में और उसके बाद एक और शेप को हाँ हम ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा सा कर्व शेप है और उसका भी कलर सिमिलर कर देते हैं और उसकी भी आउटलाइन को खत्म कर देते हैं ताकि वो उस शेप के साथ मर्ज हो जाए। और अब हम इसको इसका ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इसे एडजस्ट कर देते हैं ताकि उस साइज के बराबर हो जाए और उसके साथ मैच हो जाए। थोड़ा सा और हम एडजस्ट कर देंगे। आई थिंक अब कुछ बेहतर लग रहा है। और अब हम इन दो शेप्स को पिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको लेआउट टैब में आके ग्रुप कर देंगे। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो प्रीवियस वीडियोस देख लें, कोर्स को सीख लें। ग्रुप करने का ये फायदा होता है कि वो एक साथ ग्रुप हो जाता है। मल्टीपल शेप्स हो, इनको आप एक साथ ग्रुप कर सकते हो। अब हम उसे रोटेट करने के बाद अब हम मैंने इसका जो लेआउट है इसको मैंने वहां पर राइट साइड पे प्लेस कर दिया। अब हम आगे काम करते हैं और अब हम जो हमारा एसेट है, और ये मैं आपसे वीडियो के स्टार्ट में भी बोल चुका हूं कि ये तमाम एसेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये बेसिकली एक्सरसाइज के लिए होते हैं। ये तमाम एसेट्स आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, लेकिन मकसद ये है कि आपको शेयर करने का मकसद ये है कि आपको काम में आसानी हो और आप इजीली उसी तमाम चीज़ों को डाउनलोड करके आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दें। और ताकि आप भी आपको एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस हो जाए कि आप एक बेहतरीन सा लेटर हेड कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोगों को एडजस्ट कर लें और उसके बाद इस शेप को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। सम टाइम ये ग्रुप टूट जाता है, उसके बाद अगेन मैं इसको अनडू करने के बाद अब अगेन इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ ताकि ये दोबारा अनग्रुप ना हो जाए।
इसकी एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी की मदद से मैंने एक कॉपी ले ली और इसको हम कलर चेंज कर देंगे। इसका शेप फिल के अंदर आना है आपने और इसका यहाँ से हम कर देंगे ब्लैक और इसका जो साइज है उसको हम, इसकी जो हाइट है उसको हम कम कर देंगे और एक लाइन स्टाइल का लुक आएगा उस पे हम ऐड कर देंगे। अब हम आए इंसर्ट टैब की तरफ और वर्ड आर्ट पे एक वर्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना कोई भी जो टेक्स्ट है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कंपनी का नाम राइट कर लेते हैं। होम टैब पे आएंगे और इसको थोड़ा सा कर देंगे, फॉन्ट चेंज कर देते हैं। एरियल ब्लैक मैंने चूज करा है फॉन्ट। एरियल ब्लैक बेहतर होता है फॉन्ट और निस्बतन अदर्स जो फॉन्ट होते हैं उससे बेहतर होता है और लुक अच्छा आता है उस पर। और इस पे उसकी जो फैमिलीज होती है फॉन्ट की बहुत सारी होती है। इस पे रेगुलर भी होता है, बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अब हम इस नाम को बोल्ड, एरियल बोल्ड फॉन्ट में हमने डबल एम लिखा है और आगे हम मजीद कंपनी का नाम वगैरह मेंशन करते हैं। इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैंने कॉपी ले ली और इसके बाद इसका मार्केटिंग राइट करने के बाद इसका हम सिंपल एरियल कर देंगे नॉर्मल। सबसे पहले जो हमने लिया था वो था बोल्ड। अब हम इसको इसका जो फॉन्ट है वो रेगुलर कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ये जो फॉन्ट और टेक्स्ट होते हैं उनको आप किस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि वो तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक लोगो है और राइट साइड पे जो शेप है उन शेप के बीच में हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं टेक्स्ट हाईलाइट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। टेक्स्ट हाईलाइट से ही होगा कि जो मार्केटिंग का जो वर्ड है वो एक अलग बिल्कुल अलग हो जाएगा और एक बिल्कुल अलग लुक पे नजर आएगा। तो इसी तरीके से आपने अपना दिमाग चलाना है, अपने माइंड को यूज करना है कि आप मजीद इससे भी बेहतर बना सकते हैं। ये जो काम कर रहा हूँ बेसिकली मैं बिल्कुल बेसिक काम कर रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए और आपको सिखाने के लिए, जस्ट आप लोगों को एक तरीके से कमांड देने के लिए कि इस तरीके से हम काम शुरू कर सकते हैं। तो जब आप क्रिएट करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आप मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना लेंगे और उससे भी ज़्यादा क्रिएटिव लेटर हेड क्रिएट कर पाएंगे। तो अब हम इनको एडजस्ट करते हैं, इसके बिल्कुल साथ जो डबल एम नाम है उनके साथ बिल्कुल एडजस्ट कर देंगे। अगेन शेप टूल की तरफ आते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करते वक्त आप कीबोर्ड में जो शिफ्ट की है उसको भी प्रेस कीजिएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, जरा सी भी कर्व या टेढ़ी नहीं होगी। आप इसका शेप की लाजमी यूज किया करें क्योंकि एडोब फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह में मैं ये कीज अमूमन तकरीबन यूज कर रहा होता हूँ तो मेरी आदत सारे कीज उसी तरीके से यूज करने की हो रही क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी के हवाले से जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम बना रहा होता हूँ। उसके बाद अगेन वर्ड आर्ट की तरफ आते हैं और एक और वर्ड आर्ट को पिक करने के बाद यहाँ पर हम कंपनी का जो स्लोगन है या उसका जो डेजिग्नेशन है उसको हम राइट कर देते हैं। हमारी कंपनी मार्केटिंग एंड एसोसिएट के हवाले से काम करती है। इसका साइज को अब हम कर देंगे थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, साइज थोड़ा छोटा कर देंगे और उसे मार्केटिंग के नीचे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि इसका लुक अच्छा हो जाए। और यहां से इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा और एडजस्ट कर देंगे और यहां पर इसको प्लेस कर देंगे। लोगों को भी थोड़ा सा उसके पास एडजस्ट कर देते हैं और इसके बाद ये जो अपर एरिया है वो क्रिएट हो चुका है। मैं उससे थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ और ये अब ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं मैं कोशिश करता हूँ कि इनको भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से कॉपी पेस्ट कर दूं और ये कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ और उसके बाद मैं उसे कर देता हूँ रोटेट। रोटेट करके उसकी जो सेटअप है इसको मैं यहाँ पे फूटर एरिया की तरफ लगा देता हूँ, फूटर एरिया में ऐड कर देता हूँ।
बेसिकली लेटर हेड पे बिल्कुल प्लेन पेपर पे ही वर्क होता है, जो आप अपना टेक्स्ट होते हैं वो राइट करते हैं। और वो लेटर हेड किस काम में आता है मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स हम ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अब हम आते हैं अब हम आते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। और यहाँ से हम पिक्चर वाले फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट मैंने जो डाउनलोड करके रखे हुए हैं, और इसे इसकी प्रॉपर्टी को कर देंगे टाइट या स्क्वायर कर देंगे, ताकि इसे हम मूवेबल बना सकें, ताकि ये ऑब्जेक्ट मूव हो सके। अब फोन नंबर मेंशन करना चाह रहा हूँ, फोन नंबर से पहले मैंने इस आइकन को ऐड कर दिया। और ये तमाम एसेट आपको डाउनलोड लिंक पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का क्लिक होगा, उस पर आपने क्लिक करना है तो आप व्हाट्सएप चैनल पे हमारे पहुंच जाएंगे। और वहां पर पोस्ट के जरिए, उसी पोस्ट के नीचे लिंक होगा, वहां से आप इजीली ये तमाम एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इजीली एक्सरसाइज कर सके। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज होती हैं, इसकी वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस लिंक से हम डाउनलोड चीजें करते हैं वो शॉर्ट्स लिंक होते हैं और यहाँ पर यूट्यूब पर वो अलाउ नहीं होते। अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट नंबर ऐड कर देंगे। याद रखिएगा कि ये जो तमाम चीजें मैं कर रहा हूँ, ये एक बेसिक लेटर हेड में होना लाजमी होता है। इस तमाम चीजों में से अगर आप किसी भी चीज को यूज नहीं करेंगे तो लेटर हेड आपका वो सम टाइम हो सकता है कि जिस इदारे, जिस डिपार्ट में आप जमा करवा रहे हो, वहां से ये लेटर हेड कैंसिल भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे नंबर को एडजस्ट कर लेते हैं। नंबर को एडजस्ट करने के बाद इसके मार्जिन्स चेक कर लेते हैं। साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। इसे यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। अब हम अगेन इंसर्ट की टैब की तरफ आएंगे और एक और ऑब्जेक्ट को पिक कर लेंगे। अब की बार होगा ईमेल का। ये ईमेल का ऑब्जेक्ट हम पिक कर चुके हैं। इसके फिर से वही प्रॉपर्टी में हम जाएंगे। ये प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, दैट्स वाई। अब आ गया यहाँ पे, और अब हम इसकी स्क्वायर कर देते हैं ताकि हम इसे मूवेबल बना सकें। अब हम इसका साइज कर देंगे छोटा। जितना फोन का साइज है, फोन के आइकन का साइज है, उसी साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको, उसका साइज डिक्रीज करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। थोड़ा जूम कर लूं ताकि आपको भी अच्छे से नजर आए और मैं भी काम तरीके से कर सकूं। अब हम इसको सेट करते हैं, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ले जाते हैं ताकि दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो। अब हम ये जो टेक्स्ट है इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और ताकि सिमिलर फॉन्ट और सिमिलर स्टाइल और सिमिलर साइज रहे फॉन्ट टेक्स्ट की, तो उससे लुक अच्छा आता है। अब हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं। आप अपनी कंपनी के हवाले से जो बना रहे हो वो उसी का ही ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ऐड करिएगा। अब हम इसे यहाँ पर ईमेल एड्रेस को भी सेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फोन और ईमेल ऐड हो चुके हैं। इससे थोड़ा सा मैं मजीद कंट्रोल सी कंट्रोल वी की मदद से मैंने एक और टेक्स्ट ले लिया। और अब की बार यहाँ पर अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। ये ईमेल, सॉरी, ये लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इस लिंक को हटाने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी वर्ड में हम काम कर रहे होते हैं, कुछ भी चीजें हो जाती है लिंक में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कभी लिंक बन जाते हैं, कभी गलती से अगर आपका इंटर के बटन पे हाथ लग जाए तो वो लिंक बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट करती है। मैंने अंडू करके मैंने उसे ख़त्म कर दिया लिंक को। और अब हम ये जो टेक्स्ट हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी की मदद से हमने जो टेक्स्ट लिया है, इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर अब मैं वेबसाइट ऐड कर देता हूँ।
अब मैं यहाँ पर कंपनी का वेबसाइट एड्रेस ऐड कर देता हूँ और वेबसाइट एड्रेस ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट का आइकन भी लगा दूंगा ताकि मजीद खूबसूरती हो जाए। मैं अब आता हूँ इंसर्ट टैब की तरफ, सॉरी यहाँ पे मैं आ गया होम टैब की तरफ। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ टेक्स्ट का और इसे बीच में या कहीं पर भी मैं उसे प्लेस कर देता हूँ। इंसर्ट टैब की तरफ आता हूँ और यहाँ से मैं अब वेबसाइट वाले ऑब्जेक्ट को पिक कर लेता हूँ, ये वेबसाइट वाला आइकन, और इसकी प्रॉपर्टी को टाइट करने के बाद अब हम इसे मूवेबल बना सकते हैं और इसे भी यहाँ पर एडजस्ट करवा देते हैं। ये तमाम एसेट्स आपको डाउनलोड लिंक में मिल जाएंगे। मैं बार बार आपसे यही बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो हम लेटर हेड क्रिएट कर रहे हैं उसका भी टेम्पलेट मैं आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप देख सकें कि कौन सी चीज किस तरीके से कहाँ पे मैंने प्लेस की है। ये पूरा लेटर हेड भी आपको मिल जाएगा और ये तमाम एसेट्स जो आइकन्स वगैरह हैं वो तमाम चीजें भी आपको उसी एक फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। फोल्डर का नाम होगा एसेट। तो ये तमाम चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। हम दोबारा आते हैं पिक्चर टैब की तरफ और ये जो लोगो मैंने अब की बार पिक करा है इसका सबसे पहले प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं और ये बेसिकली मैं इसको वाटर मार्क के लिए यूज करूंगा क्योंकि लेटर हेड में जो लोगो होता है कंपनी का वो सेंटर में होता है, यानी पेपर के बीच में होता है। उसका साइज इंक्रीज कर देंगे, बड़ा कर देंगे और इसका जो हब कंस्ट्रक्शन करेक्शंस है इसकी जो इसकी ऑपेसिटी कम करने के लिए ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद यहाँ पे पिक्स स्टाइल पे आते हैं, बहुत सारे इसके स्टाइल है। आई थिंक इसका मैं ट्रांसपेरेंसी ढूंढ रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी ये है ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ से आप देखें इसकी ऑपेसिटी को कम कर देंगे तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा जो एक वाटर मार्क होता है वो हम ऐड कर सकते हैं। वाटर मार्क ऐड करना बहुत जरूरी होता है, वो किसी अगले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। वाटर मार्क के बहुत ज्यादा फवायद होते हैं, ये किसी भी कंपनी के लेटर हेड में वाटर मार्क का ऐड करना जरूरी होता है। सो गाइस ये वाटर मार्क भी ऐड हो चुका है। अब हम वेबसाइट को थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं कि अगर, और उसके बाद एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके हमने एक फाइल भी कॉपी पेस्ट कर ली और अब की बार यहाँ पर हम राइट करेंगे डेट डेट और इसके बाद हम एक सिग्नेचर का भी टैब बना लेंगे ताकि यहाँ पर हम अपना डेट भी मेंशन कर सकें। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ टेक्स्ट का और उसे भी एक नया शेप ही ले लेते हैं। मैं उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा था बट वो आनी बहुत ज्यादा बारीक है। एक शेप ले लेना बेहतर है। लाइन शेप मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा और उसके बाद डेट को भी सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, ताकि ये सारी चीजें शॉर्टकट में करने का मकसद ये होता है कि हमारा टाइम बच सके, वरना हम हर एक एक चीज के लिए एक अलग अलग चीज लेने जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा जाया हो सकता है। अब यहाँ पर हम सिग्नेचर ऐड कर देंगे। सिग्नेचर का सेक्शन है ताकि यहाँ पर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं हम उनका सिग्नेचर लेना चाहें तो वो यहाँ से सिग्नेचर कर सकते हैं। ये याद रखें कि बिल्कुल बेसिक सा एक लेटर हेड है जो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, और एक सोबर डिजाइन में हमने एक लेटर हेड डिजाइन किया और इन तमाम चीजों के जो एडसेट्स हैं, जो इनके जो चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं वो तमाम चीजें मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल के जरिए। और यहाँ पर हम सिग्नेचर राइट कर देते हैं और इस शेप को भी, लाइन शेप को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। अब टेक्स्ट को थोड़ा सा हम लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे ताकि वो एडजस्ट हो सके, क्योंकि प्रिंट के बाद भी चीजें देखनी होती है कि प्रिंट के बाद भी हमारी तमाम चीजें विजिबल हो। तो ये लेटर हेड क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं फाइल टैब में, प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं कि किस तरीके से इसका लुक दिख रहा है। तो इस तरीके से आपके सामने इसका कुछ लुक इस तरीके को होगा। आप देखें वाटर मार्क भी
शो हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट करनी थी आपसे कि बहुत जल्द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो कोर्स है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसी दौरान जो जो टॉपिक आते गए अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रैक्टिकल सेक्शन से रिलेटेड वो वीडियोस भी अपनी जगह पब्लिश होती रहेंगी और हमारा नया कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, ताकि हम जल्द से जल्द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खत्म करके हम अदर्स कुछ और टॉपिक्स की तरफ भी आए, लाइक वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यूट्यूब के हवाले से, क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो मेरे पास इतने वीडियोस बन सकती हैं कि बिल्कुल, बट टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं बहुत ही कम कंटेंट क्रिएट कर पाता हूँ। तो आप सबके सपोर्ट और आप सबका साथ मुझे चाहिए और यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत का बाइस बनती है। तो अगला कोर्स हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत जल्दी स्टार्टअप ले लेंगे। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।